जय हिंद साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में आज देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का अवतरण होता है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया, उत्तरेष्ठी यज्ञ किया, और आज उस यज्ञ का फल मिलने वाला है। किस प्रकार से प्रभु श्री राम का अवतरण होगा, इसको जानने का, समझने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, जिससे सनातन संस्कृति में जो भी महाकाव्य, जो भी पुराण उपनिषद जो भी है, वो सारा इस प्रकार से वर्णित है कि जो विज्ञान को भी वह पूरी तरह से प्रमाणित करता है, लोग जान सकें, समझ सकें। इसलिए आप अपने दैनिक कार्यों से निवृत्ति पाकर के निश्चित रूप से प्रतिदिन श्री रामचरितमानस या कोई भी जो भी आप मानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, निश्चित रूप से किसी न किसी का अध्ययन, वाचन या आत्मचिंतन जरूर करें। आइए देखते हैं आज किस प्रकार से प्रभु का अवतरण होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का अर्थ है वह विजेता मुहूर्त होता है, अर्थात उस मुहूर्त में जन्म लेने वाला या अवतरित होने वाला कोई भी प्राणी विजेता ही रहता है, उसको हमेशा विजय ही मिलती है। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी, अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों के तरह से वो जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सूरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। इस प्रकार से इस अवसर को जान करके जितने भी सुर थे, जब कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तो वह भी सारे देवता सहित विमान के साथ सजा करके चल दिए और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। इस प्रकार से जब ये समय आ गया कि प्रभु का अवतरण होगा, तो सारे देवता, सारे लोग अपने अपने विमानों से चल पड़े। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सज सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट होते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रकट होना कितनी सुंदर वर्णन है। आते हैं कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। देखिए, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले,
उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सोमहित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों का प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर्सवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहें। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, अर्थात सारी बात बताई कि किस प्रकार से आपको पुत्र का प्रेम प्राप्त होगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कि जैसे सुलीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। इस प्रकार से अब माता जी की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुभव अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उनके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना हुआ है। किसी भी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा वो नहीं बना हुआ है। अर्थात जो भी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के तर्क करते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट है। अर्थात उनके ऊपर समझ लीजिए कि ईश्वर की कुदृष्टि है, क्योंकि ईश्वर हमारे प्रभु श्री राम का शरीर त्रिगुणों से नहीं बना हुआ है। ये इसमें सीधे सीधे वर्णन किया हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सुनि सुसि रुदन परम प्रिय बानी। सभम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी।
बच्चे के रोने की आवाज बहुत ही प्यारी सुन करके सब रानियां उतावली होकर के दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं, दशरथ जी उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहूं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो जाता है। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनी जाई, रूप राशि गुण कहीं रिसाई, कहीं न रिसिराई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन है। हाटक धेनु वसन मणि, निप विप्रन कह दीन है। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल मरी भाथारा, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने वछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरण पर गिरती हैं। मागध सुत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान किया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। अर्थात खुशियों का माहौल इतना सुंदर था कि जिसको दान मिला वह ऐसा नहीं है लेकर के अपने घर भाग गया, वो भी खुशी में उसे लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर के कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहतः, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। अर्थात ये देखिए कि सारे लोगों ने जो दान मिला था वो सब लुटा दिया और गलियों में, अयोध्या की गलियों में, सोने चांदी के गलियों में कीच मच गई। मतलब जैसे कचरा फैल जाता उसी तरह से सोने चांदी गिर गए। कैके सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई शारद यही राजा।
कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी होवहीं यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई है, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सुइंदुदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तिहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात एक महीना बीत गया, सूर्य वहीं के वहीं ठहर गए। मास दिवस भात, मास दिवस कर दिवस भात, मरम न जाने कोई। अरथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, अर्थात महीने भर सूर्य भगवान वहीं रुक गए। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस प्रकार से होती। अब यहाँ पर सूर्य रुके हुए, बोलिए सूर्य भगवान की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के हम लोग इस कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण होता है और उनकी स्तुति गाई जाती है। अयोध्या में किस प्रकार से उत्सव मनाया जाता है। जिनको राजा ने सोना, आभूषण, जो भी वस्त्र इत्यादि दान कर किया है वो सारे के सारे लोग अपने रखते नहीं हैं, वो खुशी के माले वो खुद भी लुटाने लगते हैं, जिसके कारण गलियों में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की कीच मच जाती है। और उसके बाद सबसे अद्भुत बात है कि सूर्य भगवान प्रभु के उस सुंदर बाल रूप को देख करके वह वहीं रुक जाते हैं, अर्थात एक महीने तक ठहर जाते हैं। एक महीने का केवल एक दिन हो जाता है। और इस प्रकार से आप सभी लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करें, अध्ययन करें और इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव।